बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो भी अपने दो बहनों और भाइयों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। ये बदतरीन सफाकी का अमल हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इमीडिएटली आप इस मामले को, हमारी अर्जेंट मोशन को टेकअप करें ताकि हाउस को मौका मिले कि वो अपनी भरपूर कंट्रीब्यूट करे। और फिर मैं यहाँ पर एक तजवीज़ पेश करूंगा कि आप हाउस कमेटी बनाएं ताकि वो ये जो JIT बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे बल्कि जो ही वो सिफारिशात आती हैं तो उसको टेकअप करके हाउस में लाया जाए ताकि ये कौम का हक है जानना, ये कौम का हक है जानना कि इसके पीछे क्या वो अवामिल थे कि इतनी चीरादस्ती और जुल्म हुआ कि आसमां भी अश्कबार है। बहुत शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने बराह रास्त देखा, उनका ये कहना था कि सानेह साहिवाल की JIT की सिफारिशात को कौमी असम्बली में लाया जाए ताकि कौम को पता चल सके कि असल में ये सानेहा क्या है और क्या वाक़या हुआ है, और उसके बाद इस पर जो है वो मज़ीद कार्रवाई की जाए। हम खबर आपको दें कि अपोजिशन अरकान स्याह पट्टियाँ बांध कर इजलास में शरीक हुए हैं। अपोजिशन अरकान इजलास में मौजूद हैं जिन्होंने एहतजाज के तौर पर स्याह पट्टियाँ बांध रखी हैं। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इस वाक़े को सफाकी की बदतरीन मिसाल करार दिया है। कहते हैं कि बेगुनाह लोगों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया गया। अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि तमाम जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और JIT की रिपोर्ट पार्लियामेंट में लाई जाए और वो सिफारिशात जो हैं उन पर अमल दरामद फौरी करवाया जाए। दीगर अपोजिशन अरकान स्याह पट्टियाँ बांध कर इजलास में मौजूद हैं। एहतजाज के तौर पर ऐवान में अपोजिशन अरकान स्याह पट्टियाँ बांध कर इजलास में शरीक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि सानेह साहिवाल के हवाले से JIT की इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और अपोजिशन की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाएं और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और सानेह साहिवाल में मुलविस एहलकारों के नाम मंजर आम पर आ गए हैं। CTD सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में ये ऑपरेशन किया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, पहले तो नामालूम कहा जा रहा था इन एहलकारों को, अब नाम आ गए सामने। जी बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सानेह साहिवाल में मुलविस एहलकार को नाम मंजर पर लाया गया, लेकिन सानेह साहिवाल जो मुकदमा CTD की मुदीर में दर्ज किया गया उसमें इन एहलकार को नाम जाहिर नहीं किया गया बल्कि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। अलबत्ता पुलिस राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि साहिवाल ऑपरेशन CTD के सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में किया गया है, जबकि एहलकारों में एहसन खान, रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर समेत दीगर एहलकार शामिल हैं। अलबत्ता अगर FIR की बात की जाए तो मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, बैटरी की दफात, नाजायज असला रखने और बारूदी मवाद रखने की दफात शामिल की गई हैं। अलबत्ता दूसरी जानिब साहिवाल में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें जो कि खलील के भाई जलील की मुदीयत में दर्ज किया गया, तो उसमें भी ताहाल को पेशरफ सामने नहीं आ सकती है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और सानेह साहिवाल में कत्ल होने वाले खलील के भाई जलील का कहना है कि पुलिस ने हमारा सामान भी वापस नहीं किया। कहते हैं सामान में 1 लाख रुपए नकद मौजूद थे। भाई के गले में 2 तोले सोने की जंजीर थी और 1 तोले सोने की अंगूठी भी पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। वो बैग में दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, ताया के कपड़े, ठीक है, हमारे कज़नों के कपड़े, टोटल फैमिली के हम कपड़े लेके जाते हैं। तो क्योंकि वो मेरे ताई के बेटे की शादी थी, जब हमारी कोई शादी होती है तो वो कपड़े लेके आते हैं, ठीक है। जब उनकी कोई शादी होती है तो हम लेके जाते हैं। मेहंदी वगैरह वो हमने करनी थी, सारा कुछ जाके। उनके पास क्या क्या था सामान में? कोई तलाई जेवरात और नकद वगैरह? हाँ, भाई के पास तकरीबन 1 लाख रुपये नकद था, ठीक है, और 2 तोले की चेन थी गले में, ठीक है, और 1 तोले की अंगूठी थी, ठीक है, और भाभी के पास था 4 तोले सोने का सेट था, ठीक है, और अंगूठियाँ थी 2। भतीजी के पास भी और अंगूठी थी, कान में वालियाँ थी और भाभी की भी थी। इस वक्त तक कुछ वापस आपको दिया? अभी तक तो ID कार्ड नहीं दिया भाई। सामान की बात कर रहे हैं, उन्होंने डकैती की हमारे से। वो दहशतगर्द थे,
और लूटने आए थे, लूट के चले गए, मार के चले गए। ठीक है, दहशतगर्द हमने लूट, ठीक है। ये मुझे ये बताइएगा कि जो सारा मामला हुआ है 16 नामालूम है, आपके ऊपर तो मालूम है, वो नामालूम है। मैं अब नामालूम से एक नामजद कर रहा हूँ, ठीक है। वो है मिर्ज़ा आसफ, GT CTD इंचार्ज, ठीक है, साहिवाल। पहला फायर इसने किया है, इसका घर है पाकपतन चौक में, ठीक है। और मुझे थ्रेड भी आ रहे हैं, इसकी शनाख्त की है ना, ठीक है। और मुझे थ्रेड भी आ रहे हैं, और मेरे बच्चों को भी थ्रेड आ रहे हैं जो हॉस्पिटल में हैं। मुझे नहीं, कॉल वगैरह थ्रेड्स की कोई हुई है रिसीव? बस छोड़ें, अब मैं अब नहीं कह सकता। आपको थ्रेड्स महसूस हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। क्या कहते हैं थ्रेड्स वाले? कहना क्या है कि आप मुकदमा वापस ले लो, मुकदमा वापस ले लो, ये चुप कर जाओ, कुछ नहीं करना आप, ठीक है। मैं मरने को तैयार हूँ, पीछे हटने को तैयार हूँ। एक बार फिर से बराह रास्त लिए चलते हैं आपको कौमी असम्बली, जहाँ भी कार्रवाई जारी है। इस पर रिस्पांस दे देंगे। तो हुकूमत और अपोजिशन इस पे एक पेज पे है, बहुत सीरियस वाक़या है। इसको मैं मोशन मूव करता हूँ कि सारा जो जितनी प्रोसीडिंग्स हैं उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर डिबेट हो जाए। राजा परवेज अशरफ साहब, उसमें दे दे। मैडम स्पीकर, मैं करने लगी शाजिया। Now I put the House to the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Raja Parvez Ashraf. थैंक यू मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो जिस वाक़े को, जिस अंदोहनाक वाक़े को, जिससे कर्बनाक वाक़े को यहां दोहराया, वो आज के इस दिन, बल्कि जब ये वाक़या हुआ 19 तारीख से लेके और आज इस वक्त तक, इस साल तक, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोगों को रुला रहा है। लोग एक गमो गुस्से में मुब्तला है। ये एक ऐसा वाकया हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिस अदारे ने हमें दहशतगर्दी से बचाना है, जिसने पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखना है, उसने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून डाला। मासूम बच्चों के सामने, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि उनके वालिदैन को मार डाला। और उससे भी बड़ी बात और बुरी बात यह है कि हुकूमत के वुज़रा ने उस वाक़ये के बारे में जो बयानात दिए, वो हद दर्जा काबिल एतराज़। मैं एप्रिशिएट करूंगा यहां मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मैं समझता हूं उन्होंने बहुत अच्छी बात की। लेकिन आज भी, इस वक्त भी, कि जब अपोजिशन कौम का ये दुख और दर्द, जो पूरी कौम का दुख और दर्द है, यहां उसके ऊपर बात करना चाहती थी, हीले बहाने करने की कोशिश की गई। बहरहाल अली मोहम्मद साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक अच्छी बात की और ये मौका दिया गया। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये महज़ब दुनिया कांप उठी है, लर्ज गए हैं लोग। वो ये सोचते हैं कि ये एनकाउंटर्स जो हैं, ये तो ना सिर्फ क्वेश्चनेबल है, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आप बराह रास्त देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 24 न्यूज़ है एक बार फिर आगे। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब की टीम पहुंची है सानेह साहिवाल में मारे जाने वाली नबीला के घर। नबीला की चची का सवाल है कि आखिर क्या कसूर था कि उसकी बेटी को मार दिया गया। मुतासरा खानदान के बच्चों का कहना है कि वो भी दहशतगर्द हैं, उन्हें भी मार दिया जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मोहम्मद खलील बहरूम के घर में मौजूद हैं। इस खानदान का एक एक बच्चा, इस खानदान की एक एक खातून, वो इस दर्द और कर्ब में मुब्तला है। हमारे साथ नबीला की चची मौजूद हैं, उनकी माँ की जगह हैं, उनसे हम बात करेंगे।
ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਚੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਂ। मैं तो कहनी है खुदारा पूरा पाकिस्तान मेरा बयान सुने, पूरा पाकिस्तान सुने, जिसे मावा भैन वाले ने, जेड़े धियां वाले ने, पुत्रा वाले ने, जिस तरह मेरी धी नूं अखां च गोलियां मारियां, मेरी धी दे सिर च गोलियां मारियां, मेरी बच्ची दा सिर चन नहीं करता, मेरी किसी ने मासूम बच्ची नूं चन नहीं करता। मैं कितना दसा गोलियां मारिया ना जलीला ने काला नवा पाकिस्तान आया, मैनू भी दसो इब्ने में पाकिस्तान च की लभन दिया सानू। खुदारा मैं फौज अगे भी अपील करनी है, सानू इंसाफ चाहिए या अल्लाह, सानू इंसाफ चाहिए। सारा पाकिस्तान मेरे नाल खड़ा हो जावे। ये दहशत गर्द है, वो मेरे चाचू दहशत गर्द है, मुझे भी मारने आगे ये दहशत गर्द है। उन्हें मासूम बच्ची पर दर्द नहीं आया, वो दहशतगर्द थी, वो दहशतगर्द थी। मेरी बहन का कार का मसला था, मेरी बहन का कार का मसला था। सुनो हुक्मरानों, सुनो, हमारे पाकिस्तान के बेदर्द अफसरानों, सुनो, ये करते तो हमें भी मार देते, उन्हें क्यों मारा? ये पूरा खानदान जो शादियों की तैयारियों में मसरूफ था, आज मातम कदा बन चुका है। और क्या करी थी यार, कसूर किया था, इतने बच्चे थे, कसूर किया है, रहम नहीं है साल पूरे दिल में। चाचू ने उनका क्या बिगाड़ा था, मेरे चाचू ने उनका कुछ कहा था। ये दहशत गर्द है, ये दहशत गर्द है। ये वो मासूम बच्ची है, हम इसको ज्यादा देर इधर नहीं खड़ा होने देंगे, वो उसी शौक में है। ये पूछ रहे हैं क्या ये दहशत गर्द है? हम भी दहशत गर्द है, हमें भी मारे, हमें भी मारे, बारिश में आगे मारे, की टांग में फाइल लगा। अब बहन उनकी केड़ी हुकूमत है, ए दसो केड़ी हुकूमत है, ए बेगनाया नु मारदी है, इन्होंने गड्डी रोक के पूछ दे, उन्होंने पूछ दे तुसी किते चले, ओ शादी दे चले एडियां खुशियां नाल। सानू बंदे देन, सानू बंदे चाहिए, नहीं तो इमरान खान इत्थे आवे। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने साहिवाल वाक़े पर कायम JIT को मुस्तरद कर दिया है। कमेटी ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। चेयरमैन कमेटी रहमान मलिक बोले कि इमरान खान बताएं क्या मुल्क में दाइश है या नहीं। ज़ीशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास सेनेटर रहमान मलिक की जेर सदारत हुआ। साहिवाल वाक़े में जाम हक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। कमेटी ने सानिया साहिवाल पर बनने वाली JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा इंसाफ लेने तक कमेटी केस की पैरवी करती रहेगी। TORs की डिटेल्स और क्वेश्चन हमने बना के आज कमेटी में दे दिए हैं, जो कि आज हम हाउस को भी प्रेजेंट करने हैं। ऑलरेडी मैं साइन कर दिया रिपोर्ट जो, और हमारी रिकमेंडेशन डायरेक्शन है कि ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हाई कोर्ट की जज की सरबराही में JIT बनाई जाए, इसमें सारे अदारे बनाए जाए, उन्हें टाइम फ्रेम दिया जाए, TORs बनाए जाए और फौरी तौर पर, ताकि लोगों को इंसाफ मिला जाए। और ये अगर जिस तरह ये दहशतगर्दी पुलिस ने शुरू की हुई है, जिस तरह ये कत्लेआम शुरू किया है, इसमें पाकिस्तान की किसी आदमी की न जान न इज्जत महफूज है। कायमा कमेटी बराए दाखिला के मेंबरान ने वाक़े की तफ्तीश के लिए बनाए गए 11 सवालात पेश करते हुए कहा कि IG पुलिस और होम सेक्रेटरी पंजाब कमेटी को एक हफ्ते में साने पर जामे रिपोर्ट पेश करे। कमेटी ने FIA से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों समेत मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी सेनेटर के साथ गनमैन होने पर चेयरमैन कमेटी ने वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। रहमान मलिक ने मागला पहाड़ियों पर सैर के लिए जाने वालों के मुंह न सूंघने की हिदायत कर दी। ज़ीशान भट्टी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सानिया साहिवाल ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं। बड़े दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जा सकता है तो ज़ीशान को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या गोलियां बरसाना ही वाहिद ऑप्शन था? दलील और सबूत न होने के बावजूद हुकूमत ने ज़ीशान को कैसे दहशतगर्द करार दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपको लिए चलते हैं इस वक्त कौमी असेंबली, जहां पर राजा परवेज अशरफ कर रहे हैं। उसमें यह है कि पहले बच्चों को बाहर निकाला गया, फिर मारा गया,
और वो मिन्नतें करते रहे कि हम आपकी मेहनत करते हैं, हमसे पैसे ले ले, हमें मारे ना। और ये कह रहे हैं जनाब कि ये बच्चे अगवा करके जा रहे थे। इतने झूठ बोल रहा है वो, और हुकूमत बोल रही है। क्या उनको हुकूमत में रहने का हक है? मैं किसी एसपी, डीएसपी, डीआईजी की बात नहीं कर रहा, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मैडम स्पीकर, मैं वजीर आजम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। क्या इस वाक्य के बाद इनको वॉलंटरली इस्तीफा देना चाहिए, कौम से माफी मांगना चाहिए और स्टेप डाउन करना चाहिए? बहुत मेहरबानी। डॉक्टर शीरीन मजारी मोशन मूव करें। मोशन मूव करने दे। ओ भाई मोशन मूव करने दे। मोशन मूव कर रही हैं जी, आपको देंगे, वो मोशन मूव कर रही हैं, आपको मौका देंगे। मैं This house may discuss the situation. मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, आपको मौका देंगे। Under rules of business. मोशन मूव करेंगे तो आप बोलेंगे ना। तशरीफ रखें प्लीज। Under rules of business 259, this house may discuss the situation arising out of the Sahiwal incident which took place on 19th January 2019. Thank you. जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आप ओपन कर लें और फिर आप मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब बात कर, इनके बाद आप कर लें। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। नहीं अभी ओपन हो गई। आपको भी मौलाना मिलता है। नहीं अभी मौकफ नहीं हुआ, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोला ये ओपन होने लगी, अब ओपन होने लगी, उसके बाद आपका आएगा। जी शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ साहब ने इस मौजू पे जो बातचीत की है, मैं अपनी गुज़ारिशात को मुख्तसर रखना चाहूँगा। मैं इस वाक़े के हवाले से 2-3 तकारीर को जो है कोशिश करूँगा कि हाउस जो है उन तकारीर को रिकॉल कर सके। मैडम चेयरपर्सन, मैं आपकी वसातत से अगर ये पॉसिबल हो सके कभी, तो जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे, अगर याद दहानी के लिए ज़रा मेमोरी जो है उसको वापस बुलाने के लिए, उम्र रफ्ता को आवाज़ देने के लिए वो तकारीर, मसलन अली मोहम्मद साहब की तकरीर है कि जहाँ पे मुल्ज़म पकड़े ना जाएं वहाँ पे हुक्मरान जो है वो जिम्मेदार होता है या कातिल होता है या जो भी होता है। ये तकरीर है इनकी तकरीर है, मैं रिकॉल करवाना चाहूँगा। दूसरी तकरीर जो है वज़ीर आज़म साहब की है कि सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दे। सीधी कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को और बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं, और फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग हुई है। मैं वही उसी की मिसाल दे रहा हूं ना, उसी की मिसाल दे रहा हूं। प्लीज बात करने दें, आप उसके बाद रखें ख्वाजा आसिफ साहब। मैडम स्पीकर, उसके बाद अपनी इनॉग्रेशन की स्पीच में वजीर आजम ने कहा अपनी पहली तकरीर में कि ये मदीने की रियासत का क़याम होने जा रहा है। हजरत उमर फारूक का उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने कहा था कि मेरी सल्तनत में या मेरी हुक्मरानी में अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मैं उसको जिम्मेदार हूं। यहां पे बच्चे मरे हैं, यहां पे ख्वातीन और बेगुनाह अशखास जो हैं वो मरे हैं। कौन जिम्मेदार है? एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। इधर ये ट्रेजेडी हुई है, चलें कतर चले गए हैं। जनाब आला मैडम स्पीकर,
जो ट्वीट भी आई, एक तरफ मुजम्मत थी कि जी मैं बड़ा अफसुर्दा हूं, और दूसरी तरफ जो है तारीफ थी कि सीटीडी ने कमाल काम कर दिया दहशतगर्दी के खिलाफ। ये मुजम्मत जो है वो भी क्वालिफाइड की। कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वतीरा बन गया इस हुकूमत का। पिछले 5-6 महीने में जो माजी में कहा उसको भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जो कहा, पंजाब गवर्नमेंट एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब जाके फूल पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है सीटीडी की कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, पिछले 3 दिन में जिस तरह इस वाकया को कवर अप करने की कोशिश की गई है, पुलिस की तरफ से, सीटीडी की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, जिस तरह मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मैं समझता हूं द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इन टोटल डिसअरे। द कोलैप्स ऑफ द रेट, ये तो वसीम अकरम थे उनके। अगर वसीम अकरम का ये हाल है तो हमसे तो कोई बैटिंग सेटिंग जो है वो कहीं को जो है वो विकेट नहीं ली जा सकेगी। अगर वसीम अकरमों का ये हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा? मैडम स्पीकर, हमारे एमएनए के हलके के ये लोग थे, पीएमएलएन के एमएनए के हलके के लोग थे जो इन तमाम को जानते हैं। पूरे का पूरा जो खानदान जो है उस हलके में बसता है, और एक ये वाहिद शख्स थे जो लाहौर जाके कारोबार कर रहे थे। उसकी मां दुहाइयां दे रही है, उसके बच्चे दुहाइयां दे रहे हैं। उसका भाई कह रहा है कि मैं डॉल्फिन में सिपाही हूं, मेरी तमाम क्लियरेंसेस हुई हैं। मैंने अपने भाई का भी, जो मर्डर किया गया है, उस भाई का भी आईडी कार्ड और उसकी भी डिटेल्स दी थी। नहते लोगों पे अगर वो बस वाले ने वीडियो ना बनाई होती तो ये तो कवर अप हो चुका होता था। जो मुसाफिर जो बस का पीछे जो है उसकी वीडियो बना रहा था, गाड़ी के पास खड़े होके बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया। फिर कहा गया कि वहां पे जैकेट थी, वहां पे असला था, ग्रेनेड थे। पहले खून से होली खेली गई, मैसेकर किया गया, और फिर उसके बाद झूठ बोला गया, और झूठ के ऊपर झूठ। जिस माशरे में ऐसी चीजें जो हैं दे गो स्कॉट फ्री, वो माशरा जो है पनप नहीं सकता, वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। आज भी राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसने पुलिस मुकाबले में लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा। कानून जो है जो इस मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ हरकत में आ सकता है, कानून यहां पे बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सियासी मकासद के लिए हरकत में आ सकता है, लेकिन एक शख्स जो है जिसके हाथ जो है सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। अगर ये मिसाल जो है पहले कहीं इसको सेट कर दिया गया होता तो आज ये इन लोगों को ये जुर्रत ना होती कि बेगुनाह लोगों के खून से होली खेलते। बेगुनाह चाहे वो पश्तून मारा जाए, पंजाबी मारा जाए, बलोच मारा जाए या सिंधी मारा जाए, बेगुनाह का खून जो है वो रंग लाता है, चाहे उसकी एथनिसिटी कोई भी हो, उसका किसी भी सूबे से ताल्लुक हो। यह हुक्मरानों की जिम्मेदारी बनती है कि बेगुनाहों के खून से होली ना खेली जाए, और उसके बाद हुक्मरान जो है मसलतों के शिकार हो जाते हैं। मैडम स्पीकर, यह तबाही की निशानदेही है, ये तबाही की निशानियां हैं। और फिर कहा गया कि जी बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया था। 2 दहशतगर्द थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को जो है साथ इसलिए रखा गया था। इससे ज्यादा क्या घटियापन भी बड़ा छोटा लफ्ज है। इतनी गिरावट कि आप वहां पे 4 लोगों को मर्डर करें और उसके बाद जो है कानून का सहारा लें, उनको दहशतगर्द हैं। ये दहशतगर्दी खत्म करने वाले खुद दहशतगर्द बन गए हैं।
दहशतगर्द वो जो लोग कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो नहीं है। जो जान बहक हुए हैं वो नहीं है। दहशतगर्द वो थे जिन्होंने फायरिंग की, जिन्होंने उनका खून बहाया। दहशतगर्दी उन्होंने की है। जिस तरह बाकी दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है, इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। उसी कानून के तहत इनके ऊपर भी जो है मुकदमा चलाए जाएं। इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। रिकॉल करें अपनी स्पीचेस, इमरान खान साहब भी और अली मोहम्मद साहब भी, कि जिस इंसाफ का ये उस वक्त दावा करते थे या जिस इंसाफ को ये आवाजें देते थे, आज ये मौका है कि वो इंसाफ करके दिखाएं। जितनी बेचैनी है इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में, और भी बहुत वजूहात हैं, लेकिन ये अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है अवाम में जब इस कदर बढ़ जाए कि लोगों को ये जो है लगने लगे कि जो लोग हमारी हिफाजत के जिम्मेदार हैं वही हमारे कातिल बन जाएंगे, और उसके बाद हुक्मरान जो हैं वो मुख्तलिफ तावीलें पेश करेंगे। एक तरफ जो है वो अफसोस का और अफसरदगी का इजहार करेंगे, दूसरी तरफ जो है उनको शाबाश देंगे मारने वालों को। आप किसके साथ हो? आप यजीद के कसीदे भी पढ़ रहे हो और साथ हुसैन के जो है वो उसका मातम भी करते हो। किसके साथ हो आप? ये तो पिछले 5 महीने में 6 महीने में द कंफ्यूजन इज जो रूल है इस वक्त वो कंफ्यूजन का है। हुक्मरानों को खुद नहीं पता कि हमने क्या कहना है, क्या करना है। एक रडरलेस हुकूमत है जो एक ब्रेक नेक स्पीड पे जा रही है, किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। मैडम स्पीकर, ये ऐवान जो है ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा अवाम है, ऐवान है। JIT यहां पे फैशन बन गया है, JIT बनाना, और जिस JIT की रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना हो उस पर एक्शन हो जाता है, जिस JIT की रिपोर्ट पे एक्शन ना लेना हो वो JIT की रिपोर्ट सर्द खाने में चली जाती है। लेट्स ऑल ऑफ अस एम्पावर दिस हाउस। ये हाउस जो है इस मामले को टेकअप करे। सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की वो फरीक बन चुकी है इसमें। ये जो कौमी असेंबली है या पार्लियामेंट जो है, दोनों हाउसेज जो हैं इनकी को कमेटी बनाएं जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, उन लोगों को बुलाए, वो इसके सामने पेश हों। लेट्स एम्पावर दिस हाउस। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इस हाउस को एम्पावर? डिस्पाइट द डिवाइड, हम अगर इसके ऊपर जो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, अगर उसके ऊपर ही अगर यकजान होकर अगर उसके ऊपर मूव करें तो मेरा ख्याल है कि लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ का जो है एहसास होगा कि हमारे नुमाइंदे जो हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मैडम स्पीकर, सोशल मीडिया से जज्बात का इजहार नहीं किया जाता है, और वो भी सोशल मीडिया से जज्बात का इजहार इस तरह किया जाए कि वो जज्बात जो है वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें, दो डिफरेंट जो है वो ट्वीट्स। इंतज़ामी ढांचा जो है मर्जी की ट्रांसफर्स और टोटल कंफ्यूजन का शिकार हो गया है। IG चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर, DPO चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर, DC चेंज हो गए सिफारिशों के ऊपर। ये लोग कहते थे कि इंतज़ामी ढांचे में सियासी मुदाखलत बंद की जाएगी। इस इंतज़ामी ढांचे में जो सियासी मुदाखलत है वो पिछले 70 साल में सबसे ज़्यादा है। SHO तक एक MP और MNA लगा रहे हैं। ये शर्म की बात है। आप लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख दोनों अतराफ में लोग वोट लेके आए हुए हैं। जब वो SHO की मर्जी का लगवाते हैं तो अपनी तौहीन करते हैं, इस ऐवान की तौहीन करते हैं। मैडम स्पीकर, ये ज़माने में पनपने की बातें नहीं हैं।
हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं, एक मेल्टडाउन, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेल्टडाउन भी है, उसकी तरफ जा रहे हैं। इसको रोकना होगा और ये ऐवान रोक सकता है उसको। इफ देयर इज ए विल, वो रोक सकता है। अगर कानून सबके लिए एक हो, यहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है मैडम स्पीकर कि अगर राव अनवार को उसकी अकाउंटेबिलिटी सही हुई होती, वो जवाब दे होता उस खून का जो उसने सालों के ऊपर बहाया है, तो हो सकता है ये पुलिस वालों को कुछ तो एहसास होता है। लेकिन जब व्हेन पीपल गो स्कॉट फ्री और वो कहते हैं दहशतगर्द मारे थे, इन्होंने भी दहशतगर्द मारे थे, उसने भी, राव अनवार ने भी दहशतगर्द मारे थे। तो लेट्स रिजॉल्व कि ये जो इस वक्त डाउनवर्ड स्लाइड है, इसको हमने रोकना है। एंड लेट्स एम्पावर दिस हाउस एंड लेट्स शो आवर रिजॉल्व कि दिस हाउस इज डिटरमिन्ड टू स्टॉप दिस डाउनवर्ड स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। शीरीन मजारी का माइक खोलो। एक गवर्नमेंट का होगा, किधर से होगा? पंजाब की सियासत में नया बोलचाल आने को है। शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी ने अपने हल्के के बड़ों से इस बारे में राय भी मांग ली है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब की सियासत में भूचाल आने को है। शाह महमूद कुरैशी ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने हल्के के बड़ों से इस बारे में राय मांग ली है। तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी एक एक करके नाराज होने लगे। BNP मेंगल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के बाद GDA के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हांगड़ा जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। PTI और GDA में वजारतों के मामले पर इख्तलाफात हैं। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कह चुके हैं हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमईन नहीं, लेकिन इत्तेहादी रहेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने लगे हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों के पहले BNP मेंगल, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फिर मुस्लिम लीग काफ के बाद अब GDA के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खानगढ़ जाने का प्रोग्राम भी मनसूख कर दिया है। और इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद में पैदा होने वाले इख्तलाफात पर गौर किया गया। इजलास में हुकूमत इत्तेहाद के हवाले से फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। लीग के सरबराह चौधरी शुजात साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ा तफसीली इजलास हुआ जिसको आपने चेयर किया, क्या कोई फैसले हुए हैं? कोई MPAs कोई फटे हैं कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही? बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल था कि ऐसी बात सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन सब मेम्बरान ने बारी बारी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बयान भी किया और अपने ज़ाती का भी जिक्र किया, जो कि मैं आगे बात करूँगा। और ये बताइएगा कि जो हाफिज़ अमार यासिर साहब के जो इस्तीफ़ा है उन्होंने आपको पेश किया, अब उसका आगे क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि बड़ा मुदाखलत की जा रही है हमारी मिनिस्ट्री में। ये तो खुद से सब करें, सूबाई वज़ीर आला है वो करें, हर वज़ीर आला बने हुए हैं करें, सूबाई मामला तो करें। इस हुकूमत को, PTI हुकूमत को आप क्या मशवरा क्या देना चाहेंगे? एज अ इत्तेहादी, एज अ आप दोस्त, आप क्या इमरान खान को क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अवाम का जो मकाम जो तकलीफ़ है, और ख़ास तौर पर महंगाई के मतलब मैंने बार बार कहा है कि उसको किसी तरीके से रोकें। ये शायद हर चीज़ की तबाही का यही होगा, महंगाई जो बढ़ रही है, और अगले 2 माह के बाद बहुत ज़्यादा महंगाई होगी।
बड़ी बात कही है इन्होंने। एक तो ये बात कर रहे हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं, इनका एक मुतालबा है और इससे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होगी इनकी। उनका ये कहना है कि जो बढ़ती हुई जो महंगाई है और आवाम के जो मसाइल हैं उन पर पीटीआई हुकूमत को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कराची से आपको खबर देंगे जहाँ उर्दू बाज़ार हर किस्म की किताबों का मरकज़ है। ये बाज़ार आजकल इंसदादे तजावुज़ात मुहिम के दौरान अपनी बका के लिए नबरद आज़मा है। तारीख के दरख्शां विरसे के नाला बुर्द होने का भी खदशा है। समीन नवाज की रिपोर्ट इसी बारे में। वो तो कराची की बेशतर तारीखी मार्केटें हैं जहां से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया खरीदी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ जिक्र है एक ऐसे बाजार का जो इल्म हुनर के प्यासों की आमाज का है। कराची में किताबों और रसाइल की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाजार है, जो अगरचे क़याम पाकिस्तान के बाद मारज़ वजूद में आई, लेकिन इस वक्त सिंध में किताबों के ज़खायर का सबसे बड़ा मरकज़ है। उर्दू का नाम है, अभी से नहीं, ये मिशन रोड पर थी, उर्दू के नाम से थी। ये 10 साल पहले एक सर्वे था, ये दुनिया का वाहिद रोजगार है जब दुनिया की हर किताब प्रोवाइड हो जाती है, अगर नहीं हम मुहैया कर देते। 1960 का जो हमारा फर्स्ट कराची का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर ये उर्दू बाज़ार उस वक्त कायम किया गया। सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है, इससे करोड़ों लोगों की वाबस्तगी है। कहा जा रहा है कि इल्म हुनर की दौलत से मालामाल ये बाजार तजावुज़ात के ज़ुमरे में आता है, जिसके बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं तारीख के दरख्शां विरसे को अपने ही हाथों नाला बुर्द ना कर दिया जाए। सवाल ये है कि ग्रेटर कराची की मनसूबाबंदी में शामिल एक ऐसी इमारत को दीगर तिजारती तामीरात के सफ में लाकर कैसे मुनहदिम किया जा सकता है जो हमारी तालीमी जिद्दोजहद के सिलसिले में तारीखी विरसा बन चुकी हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। हब में बेला के करीब बस और मस्जिद में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और मुतादिद मुसाफिर फंसे हुए हैं। मुसाफिरों को बस से निकालने के लिए रेस्क्यू का अमल भी जारी है। हादसा पेश आया है हब में बेला के करीब, जहां बस और मस्जिद में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और मुतादिद मुसाफिर फंस गए हैं। मुसाफिरों को बस से निकालने के लिए रेस्क्यू अमल जारी है। और अभी आपको बताएंगे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जिलानी हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की अयादत की। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह और जमील सुमरो भी उनके हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं जिलानी हाउस में, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की अयादत की है। इस मौके पर दीगर सूबाई वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह और जमील सोमरो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जिलानी हाउस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की अयादत की है।